जय हिंद दोस्तों। सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स का आज ये 7वां क्लास है। इससे पहले 6 क्लासेस के हो चुके हैं जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 94 तक बड़े आसान तरीके से सॉल्व कर लिया है। आज क्वेश्चन नंबर 95 हम लोग सॉल्व करेंगे और लगभग 15-20 प्रश्न करने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको कर लेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप एग्ज़ाम में इस चैप्टर से अच्छा कर सकते हैं। हमारी रेलवे बैच यहाँ पे चल रही है और रेलवे बैच की पूरी प्लेलिस्ट बनाई गई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे पहला सवाल। बहुत बेहतरीन है, इस टाइप के सवाल पिछले क्लास में हमने किया था और अच्छे तरीके से समझा था। यदि किन्हीं आंकड़ों का माध्यिका उनके बहुलक से 24.12 कम हो तो आंकड़ों की माध्यिका उनके माध्य से कितनी अधिक होती है, ये आपको निकालना है। ठीक है, बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा कि भाई अगर यहाँ पे कह रहा है कि माध्यिका उनके बहुलक से 24.12 कम हो, ठीक है, माध्यिका। अब यहाँ पे माध्यिका, बहुलक, माध्य ये बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए आप सीधे सीधे यहाँ पर जो माध्यिका है इसको कैपिटल M मान लीजिए। ठीक है, माध्यिका को आप कैपिटल M मान लीजिए और बहुलक को, चूँकि इसको मोड कहते हैं, है ना, तो इसको स्मॉल m मान लीजिए और जो माध्य है, माध्य आप x मान लीजिए। ठीक है, या x बार भी इसको कहते हैं बट आप x मान लीजिए, ठीक ना, लिखने में आसानी होगी। तो यहाँ पे जो माध्यिका कह रहा है उनके बहुलक से इतना कम है, तो यहाँ पे जो माध्यिका है, माध्यिका वो बहुलक से यानी स्मॉल m से कितना कम है, 24.12 कम है। जैसा प्रश्न बोला जा रहा है वैसा हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अब कह रहा है कि माध्यिका उनके माध्य से कितनी अधिक होगी, मतलब माध्य और माध्यिका में रिलेशन चाहिए अब, है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ से आप मॉड की वैल्यू निकाल लीजिए। मॉड मतलब यहाँ पर स्मॉल m, तो ये इधर आ जाएगा, मतलब हो जाएगा कैपिटल M और प्लस यहाँ पे 24.12 हो गया कि नहीं इतना। अब हमको माध्य, माध्यिका और बहुलक में तीनों में रिलेशन पता है कि क्या होता है। तो पिछले ही क्लास में हमने बताया था कि जो बहुलक होता है यानी मॉड, ये होता है 3 इंटू मीडियन और -2 इंटू मीन। ये होता है फॉर्मूला, ये होता है आपका रिलेशन। समझ में आ गई बात? इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर सिर्फ इतनी बात देखिए कि ये मॉड है, ये भी मॉड है, तो यहाँ से मॉड की वैल्यू उठा के ये पूरा का पूरा हम इसके पास रख सकते हैं। तो m की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर इस m के जगह पर रखिए, तो m की, स्मॉल m की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल M प्लस यहाँ पे 24.12 यहाँ पर 12 हो जाएगा और इक्वल टू इधर हो गया कैपिटल 3m माइनस यहाँ पे 2x हो जाएगा। इस m को उधर ले जाइए तो 3m में से एक m घटेगा तो 2m बचेगा, मतलब यहाँ पे हो गया आपका 2m माइनस, है ना, 3m माइनस m, 2m बचेगा, तो 2m माइनस यहाँ पे x हो गया और इधर बचा आपका 24.12। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई सभी को, है ना। अब क्या करिए कि सभी को 2 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा x और यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 12.06 आ जाएगा, है ना। आपको पूछा क्या था, माध्यिका जो है उनके माध्य से कितनी अधिक होगी, मतलब माध्यिका और माध्य में अंतर ही पूछा जा रहा है, तो अंतर कितने का है, 12.6 का है। फिर भी आप इसको इधर ले आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 12.06 ही अधिक होगा माध्यिका माध्य से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर होगा। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो को आप लाइक करेंगे तो अच्छा लगेगा। आगे फिलहाल चलिए, हम आपको ज़बरदस्ती नहीं बोल रहे हैं कि लाइक ही करिए, आपको अच्छा लगेगा क्लास तब जाके आप लाइक करिएगा, ठीक ना। अब ये सेम वैसा ही टाइप का सवाल है जैसा हमने अभी अभी आपको बताया है, ठीक ना। तो इसको सॉल्व करिएगा और इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वैसे भी इसका आंसर डायरेक्ट आप बता सकते हैं। भाई बहुलक और माध्यिका के बीच में 2 का अंतर है, तो माध्यिका और माध्य के बीच में इसका आधा होगा। भाई 24.12 का आधा हो गया था ना, 12.06, तो बस वही माध्यिका माध्य में अंतर है, मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा। इसको प्रॉपर सॉल्व करके आप लोग एक बार चेक कर लीजिए कि ऑप्शन बी ही होगा या नहीं होगा, ठीक है, और फिर इसके बाद कमेंट करिएगा।
आइए इस सवाल को देखिए, ये बढ़िया सवाल है। यदि बहुलक और माध्यिका का अनुपात 13:9 है तो अनुभवजन्य संबंध का उपयोग करके माध्य और बहुलक का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम ये कहें कि बहुलक और माध्यिका के बीच में अंतर कितना है, बहुलक मतलब स्मॉल एम, ठीक है, तो बहुलक मतलब स्मॉल एम और माध्यिका मतलब कैपिटल एम। इन दोनों का रेशियो दिया है 13 और 9 का, है ना, 13 और 9 का रेशियो दिया है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, माध्य यानी x डिवाइड बाई बहुलक यानी स्मॉल एम मॉड, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, इनका अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। ठीक ना, तो डिवाइड में तो स्मॉल एम है, स्मॉल एम की वैल्यू यहाँ 13 है, तो 13 तो होगा, मतलब ये होगा या फिर ये होगा, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, ये दोनों नहीं होंगे। ठीक है, ये दोनों नहीं होंगे। चलिए अब निकालते हैं। तो डायरेक्टली आप क्या करिए, अब यहाँ पे आपके पास ये है कि भाई आप जानते हैं कि स्मॉल एम की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, सॉरी स्मॉल एम है ना, स्मॉल एम, यहाँ पर स्मॉल एम यानी कि बहुलक की जो वैल्यू होती है वो होती है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इसी तरीके से होता है। तो यहाँ से मीन की वैल्यू निकाल लीजिए। आप वैल्यू यहाँ रखिए ना, एम की डायरेक्ट वैल्यू 13 ले लीजिए और स्मॉल कैपिटल एम की वैल्यू 9 ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ पर स्मॉल एम की वैल्यू यहाँ 13 है, ये हो गया 13 इक्वल टू यहाँ 3 इंटू एम, तो m की वैल्यू 9 है तो 9 तियाँ ये हो जाएगा 27, तो ये हो गया 27 माइनस यहाँ पे आपका हो जाएगा 2x, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई बताइए। तो x की वैल्यू यहाँ 2x है, इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा, मतलब यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है। नहीं, कोई भी गड़बड़ नहीं हो रहा है, हमको लगा निगेटिव आ जाएगा। नहीं, 27 में से 13 घटाइए, ये 13 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 27 में 13 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 14, है ना, हाँ 14 हो जाएगा, और 14 डिवाइड बाई, भाई ये 2x इधर आया था, 2 नीचे जाएगा तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 7, x मतलब क्या, माध्य, तो माध्य हमारा 7 हो जाएगा, और ये जो मॉड है वो 13 के बराबर, तो 7:13 होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे इस सवाल को कैसे करना है। एक ही हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को नोट रखेंगे तो ये आपका सारा काम कर देगा। ठीक ना, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अब इस सवाल में भी वही काम करना है। माध्य और माध्यिका का अनुपात दे रखा है, तो माध्य मतलब x और माध्यिका मतलब यहाँ पर कैपिटल M, इन दोनों का रेशियो दे रखा है 4:5, है ना, ये रेशियो दे रखा है 4:5। अब आपको बहुलक चाहिए, क्योंकि माध्य तो हमको पता है कि 4 होगा, तो माध्य और बहुलक का रेशियो चाहिए, है ना। तो भाई बहुलक निकाल लीजिए, यानी कि स्मॉल एम की वैल्यू यहाँ पे 3 कैपिटल M माइनस 2 और x ये होता है, तो निकालिए 3 इंटू कैपिटल एम की वैल्यू यहाँ पर 5 है, तो 3 गुणे 5 यानी कि ये हो जाएगा 15 माइनस 2x, यहाँ x की वैल्यू 4 है तो 2x यानी कि 4 दूना 8 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 7। आपको चाहिए क्या था, माध्य यानी x डिवाइड बाई बहुलक यानी स्मॉल m इक्वल टू x की वैल्यू 4 है डिवाइड बाई यहाँ पे मॉड की वैल्यू 7 हो जाएगी, तो 4:7 ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका। अब यहाँ पर शुरू होता है अगले टाइप के प्रश्न, जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, है ना। बहुत सारी चीज़ों में क्या है, कुछ टर्म नाम सुन लीजिए, एक एक करके हम लोग सबको समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक ना, जैसे मानक विचलन हो गया, और विचरण का गुणांक हो गया, ठीक है, ये हो गया, और प्रसरण हो गया। ये बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे, इनको कैसे निकाला जाता है, इनका फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें दिया गया है। माध्य 40 है, ठीक है, मीन आपको 40 दिया गया है, मानक विचलन यहाँ पे 5 है, तो सी भी यानी विचरण का गुणांक हमको निकालना है। ठीक ना, तो विचरण के गुणांक का एक सटीक फॉर्मूला होता है। ठीक ना, विचरण का गुणांक जो कि CV है, तो CV का एक फॉर्मूला होता है। CV का क्या फॉर्मूला होता है, सीधे सीधे याद रखिएगा, मानक विचलन, ठीक है, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, मानक विचलन, और डिवाइड में होता है माध्य। ठीक ना, तो यहाँ पे हो जाएगा माध्य यानी कि मीन, ये हो गया, और
इसको चूंकि परसेंट में, जो हमारा विचरण गुणांक होता है वो परसेंटेज में आता है, तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई भी किया जाता है। तो ये फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे इस फॉर्मूले में अब रखते हैं, तो हमारा CV निकल कर आ जाएगा। मानक विचलन कितना है 5 के बराबर, तो यहाँ हो गया 5 डिवाइड बाई माध्य कितना है 40 है, तो ये हो गया 40 और 100% से यहाँ पर मल्टीप्लाई। ठीक है, ये बताइए 5 से ये 8 बार में कटेगा, और यहाँ पे देखिए कि 100/8 है, मतलब 1/8 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है 12.5 होता है ना। परसेंटेज चैप्टर अच्छे से पढ़े होंगे तो ये पता होगा। 1/8 मतलब 12.5%। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, आगे चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, ये भी उसी टाइप का सवाल है, मतलब वही सवाल, सेम सवाल ही है। माध्य 25 दिया है, मानक विचलन 5 दिया है, विचरण का गुणांक हमको चाहिए यानी कि CV चाहिए। तो निकाल लीजिए कितना हो जाएगा। CV इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर रखते हैं मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 5 के बराबर, डिवाइड बाई यहाँ पे माध्य, तो माध्य 25 है, तो ये हो गया 25। अब परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/5 हो जाए, सॉरी 1/5 हो जाएगा, है ना। तो 1/5 का मतलब 20%, तो 20% इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बढ़िए अगले प्रश्न पे। इस प्रश्न में भी आपको वही चीज़ निकालना है, विचरण का गुणांक निकालना है। आपको दिया गया है मानक विचलन 3 है, संख्याओं का अंकगणितीय माध्य है, मतलब वही मीन ही दिया है 6 के बराबर। तो सीधे सीधे कितना हो जाएगा, ऊपर रखते हैं मानक विचलन को और नीचे रखते हैं माध्य को जो कि 6 है। परसेंट में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बताइए। तो यहाँ पर 1/2 मतलब 50%। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब अगले सवाल पे चलते हैं और सीखते हैं कि भाई मानक विचलन कैसे निकाला जाता है। अगर कोई आंकड़े दिए गए हैं आपको तो उसमें मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करेंगे। आ जाइए, यहाँ पर सवाल में दिया है आपके पास ये आंकड़े हैं कुछ, है ना। इन आंकड़ों का मानक विचलन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। पहले इन आंकड़ों को लिख लीजिए, क्या है 4 है, 7 है, 9, 10 और 15 के बराबर। ठीक है, सबसे पहले इनका माध्य निकालना होता है। माध्य मतलब जोड़ के जितने ये हैं उससे डिवाइड। ठीक है, यही तो करते हैं हम लोग, है ना। तो देख लीजिए 9 7 16, 16 4 20, 20 10 30, 30 और 15 45 हो गया, है ना। कितना हो गया यहाँ पे 45 हो गया। 45 डिवाइड बाई कितना 1 2 3 4 5, 5, तो यहाँ पे कितना आ गया 9। तो हमारा माध्य कितना आ गया 9 के बराबर आ गया। ठीक है, अब हमको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट, फॉर्मूला भी पूछ सकता है इसलिए फॉर्मूला भी याद रखिएगा, अंडर रूट समेसन ऑफ x माइनस एक्स बार। ठीक है, एक्स बार मतलब माध्य। ठीक है, यही आपका आया है एक्स बार जो कि ये 9 के बराबर है। ठीक ना, ये आपका एक्स बार है मतलब माध्य, इसका स्क्वायर और डिवाइड बाई n, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। अब इसको लगाना कैसे है, आप समेशन का मतलब नहीं समझ पा रहे होंगे। समेशन का मतलब कि यहाँ पे x और x कौन है, ये डाटा है सारे के सारे, है ना। तो x और x बार का अंतर लेके स्क्वायर करके जोड़ते जाना है। समेशन का मतलब सम होता है, तो स्क्वायर करना है फिर जोड़ते जाना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 9 और 4 में कितने का अंतर, 5 का अंतर, और 5 का स्क्वायर कर दीजिए तो हो जाएगा 25। सीधे सीधे स्क्वायर करते जाना है, प्लस यहाँ देखिए फिर 9 और 7 का अंतर, है ना, एक एक करके। अब ये नहीं कि बार बार वही वैल्यू लेना है। 9 का 7 से अंतर देखिए, हमेशा माध्य के साथ अंतर देखना है। 9 का 7 से अंतर 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 आ जाएगा, प्लस 9 का 9 से अंतर 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 होगा, प्लस 9 का 10 से अंतर 1 होगा, भाई 10 माइनस 1 करेंगे, अंतर आपको लेना है। ठीक है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव देता है, प्लस का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको किस में घटा रहे हैं, क्योंकि बाद में स्क्वायर तो करना ही है। तो 10 माइनस 9 करेंगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 15 में से 9 घटाएंगे आपका आ जाएगा 6, 6 का स्क्वायर यहाँ पर हो गया 36। डिवाइड में कितना हो जाएगा, डिवाइड में आपका n है,
n मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ डाटा 5 हैं, तो 5 डाटा हो गए और इसको यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए। जोड़ेंगे सभी को, तो जोड़ेंगे अगर हम लोग सभी को तो कितना हो जाएगा, 4 1 5 मतलब ये हो गया 25 5 30, 30 और 36, तो 30 और 36 आपका 66 हो गया। ठीक है, 66 हो गया, 66 बटे यहाँ पर आपका हो जाएगा 5, है ना, 66 बटे ये हो गया आपका 5। अब हमको यहाँ पर इसका अंडर रूट निकालना है। अब मेन काम यहाँ पर है कि इसका अंडर रूट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि नीचे का किसी तरह से वर्ग बना लीजिए, नीचे का बाहर आ जाना चाहिए, है ना, बाकी फिर ऊपर का हम बता देंगे। देखिए, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 5 25, 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा बाहर, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ा और नीचे का हमारा वर्गमूल आ जाएगा। ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 66 गुणे 5, तो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 मतलब 330 हो गया, है ना, ये हो गया 330 डिवाइड बाई इन दोनों का रूट कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 5 आ जाएगा और ये रूट अभी लगा रहेगा ऊपर वाले का। अब हमको इसका रूट निकालना है, तो 330 के आसपास एक पूर्ण वर्ग नंबर ढूंढिए। 324 जो है 18 का वर्ग होता है ना, 18 का स्क्वायर 324 होता है। तो इस 330 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब 330 का वर्गमूल निकालने जा रहे हैं, है ना। ध्यान से ये तरीका सीख लीजिए, बहुत काम में आने वाला है। हालांकि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है, लेकिन आपको बहुत हद तक कैलकुलेशन करके दे देता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर 330 को हम लोग लिख सकते हैं 324 जो कि एक पूर्ण वर्ग नंबर होगा और 324 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो 324 प्लस 6 हो गया। अब सीधे एक काम करिए, यहाँ पर क्या करिए, 324 का वर्गमूल निकाल लीजिए, कितना होता है 18, है ना, 18 प्लस करिए, यहाँ पर 6 लिखिए, 6 का कुछ नहीं करना, 6 लिखिए और डिवाइड में 18 का डबल करके नीचे लिख दीजिए, तो 18 का डबल कितना होता है, 36 हो जाएगा। मतलब ये हो गया आपका 18 और प्लस यहाँ पर ये 1/6 होगा, 6 कम 6 6 6 36, तो 1/6 मतलब कितना हो गया, 1/6 को डिवाइड कर दी ना, तो 0.6 कम 6 फिर 4 बचा 40 हो गया, 6 छक्के 36, 6 छक्के 36 मतलब 0.166 आ जाएगा। तो 18 में 0.166 जोड़ेंगे तो आपका सीधे सीधे आ जाएगा 18.166 और डिवाइड में कितना है, यहाँ पर 5 है। अब इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो रूट 330 की वैल्यू लगभग इतनी आ जाएगी, मतलब 18.166 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो कितना होगा, 5 तियाँ 15 बचा आपका 3, है ना, तो 3 बचा तो 31 हो जाएगा, पॉइंट यहाँ लगेगा, है ना, क्योंकि पॉइंट है ही, पॉइंट लगेगा, तो 31 हो गया। तो 5 छक्के 30, 5 छक्के 30 हो गया, फिर बचा 1, है ना, तो 16 हो जाएगा। तो 5 तियाँ 15 मतलब 3.63, ऑप्शन नंबर डी ये आपका राइट आंसर होगा। बहुत आसान तरीका है ये, है ना। इस तरीके से अगर आप वर्गमूल निकालने का प्रयास करते हैं जहाँ पे एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर दिया हो नंबर, है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना दिया हो, तो उसका वर्गमूल ऐसे निकाल सकते हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल अच्छे से समझ में गए होंगे आप लोग। इस फॉर्मूले को नोट करके रख लीजिएगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल में भी आपको वही करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ही निकालना है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कि हमारा डाटा दिया है 3 4 5 6 और यहाँ पर 7, ठीक है। तो अब ये तो लगातार नंबर है, तो इनका माध्य कितना होगा, 5 आ जाएगा, है ना, लगातार नंबर है तो इनका बीच वाला ही माध्य होगा। तो बस माध्य हमारा 5 हो गया। तो देख लीजिए यहाँ पे, वैसे भी निकाल के देख सकते हैं भाई। देखिए 3 और 7 10, 6 और 4 10, 10 और 10 20 हो गए, 20 5 25, 25/5 कितना आएगा, 5 ही आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो x बार है वो कितना आ गया, 5 के बराबर आ गया, है ना। तो 5 - 3 यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 5 - 4 यानी 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। फिर 5 - 5 यानी कि 0, तो 0 का स्क्वायर यहाँ पर 0 हो गया, प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं आप। फिर 5 - 6 यानी कि 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। फिर प्लस 7 और 5 में 2 का अंतर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, डिवाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा सीधे सीधे 5, है ना, और लगा देंगे इनका रूट, तो यही आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्या आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, ठीक है।
बस देखिए 4 4 8 2 10, 10/5 यानी कि 2 हो जाएगा। तो रूट के अंदर 2 हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों इस सवाल को देखिएगा। अब ये सवाल बहुत लंबा चौड़ा है, इसका कैलकुलेशन बहुत लंबा चौड़ा जाएगा, लेकिन हम आपको एक तरीका बताएंगे जिससे बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। ठीक है, देखिए 100 अवलोकनों का यानी कि 100 आंकड़े हैं, तो n की वैल्यू कितनी होगी, नंबर ऑफ डाटा कितने हो गए यहाँ पर 100 के बराबर हो गया। 100 अवलोकनों के माध्य और मानक विचलन की गणना एक छात्र द्वारा क्रमशः 40 और 5.1 के रूप में की जाती है। माध्य 40 है, मानक विचलन यहाँ पे 5.1 के रूप में की गई। जो एक अवलोकन के लिए 40 के बजाय 50 देखते थे, सही माध्य और मानक विचलन क्या होगा। यहाँ पे 40 के बजाय 50 लिया, वो एक आंकड़े को 40 नहीं लेना था, 40 लेना था, जबकि वो ले लिया 10 बढ़ा के। ठीक है, 10 बढ़ा के ले लिया, ठीक ना। तो उसका जो माध्य है वो 40 आ गया और मानक विचलन यहाँ पे 5.1 आ गया। तो सही वाला कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, पहले हम लोग माध्य के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर ये बताइए कि भाई हमारा माध्य कितना है। माध्य, तो माध्य इक्वल टू क्या होता है, माध्य इक्वल टू होता है ना, माध्य इक्वल टू होता है सम यानी कि टोटल। ठीक है, सम डिवाइड बाई नंबर, नंबर यानी कि n। तो अगर हम सबका सम निकालना चाहें तो n को इधर ला के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माध्य हालांकि कितना है 40 है, तो ये माध्य हो गया 40 और n इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि n कितना है यहाँ पे 100 है, इक्वल टू ये सभी का आ गया टोटल, सम आ गया है ना। तो सम हमारा कितना हो गया यहाँ पर देख लीजिए, ये हो जाएगा 4000 हो गया, सम हो गया 4000। ये गलत वाला है, हमको सही वाला चाहिए, सही वाला टोटल चाहिए है ना। तो सही वाला टोटल कैसे निकलेगा, यहाँ पे उसको लेना था 40 लेकिन ले लिया 50, 10 बढ़ा के लिया है, तो जब 10 बढ़ा के लिया है तो 10 इसमें कम कर दीजिए है ना, तो सही वाला टोटल आ जाएगा। भाई ये देखिए ना, लेना था उसको 40 लेकिन ले लिया 50, 10 बढ़ा के ले लिया, तो जब 10 बढ़ा के लिया है तब ना 4000 आया है, इसमें 10 कम कर दीजिए तो सही वाला टोटल आ जाएगा। तो सही वाला टोटल हमारा कितना हो जाएगा, अभी का जो सम होगा वो कितना होगा, इसमें 10 घटाइए, तो इसमें हम लोग 10 घटा देंगे तो आ जाएगा 3990 के बराबर, 3990 आ गया। अब हमको क्या चाहिए, माध्य चाहिए, नया वाला माध्य है ना। तो नया वाला माध्य यानी x बार कितना हो जाएगा बताइए, टोटल अभी का कितना है, सही वाला टोटल इतना है, डिवाइड बाई हमारे पास नंबर कितने हैं 100 के बराबर हैं, काटेंगे तो 0 से 0 कटेगा, मतलब 39.9 आ जाएगा, 39.9 आएगा। तो या तो ये वाला ऑप्शन होगा या फिर ये वाला ऑप्शन होगा, ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे है ना। अब 2 ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा होगा। अब इसका अगर कैलकुलेशन करने लग गए तो बहुत टाइम लगेगा, 50 होगा कि 5 होगा, बहुत झंझट लगेगा। ये बात सिंपल सी एक बात बताइए, यहाँ पे ऑप्शन में देखिए मानक विचलन 5 और यहाँ पे दिया है 50, तो क्या होना चाहिए, पुराना मानक विचलन कितना है 5.1 है, हमने यहाँ पे ज़्यादा ले लिया था तो मानक विचलन ज़्यादा आया, तो अगर हम उसमें से 10 कम कर रहे हैं तो मतलब मानक विचलन 5.1 से तो कम ही आएगा। तो क्या 50 आना चाहिए मानक विचलन नया वाला, नहीं, इतना ज़्यादा तो नहीं चला जाएगा है ना। तो इस 5.1 से तो कम ही आएगा ना मानक विचलन, और कम कहाँ है, ये वाले में है 5 है, ठीक है 5.1 से कम है ये, तो बस यही आपका आंसर हो गया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप सीधे सीधे माध्य निकालिए और देखिए कि वहाँ पर ऑप्शन में क्या कैसे बिहेव कर रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है, उसके हिसाब से आप चलिएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, उम्मीद करते हैं ऐसा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, यानी कि 105 पे। अब यहाँ पर एक और टर्म आता है प्रसरण। प्रसरण को हम लोग विचरण भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, प्रसरण को क्या बोला जाता है, विचरण भी बोला जाता है ना। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि कहीं पे प्रसरण दे दिया कहीं पे विचरण दे दिया, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो अब यहाँ पर प्रसरण आपको 0.64 दिया है 5 मानों के लिए, यानी n की वैल्यू 5 दी गई है, तो इसका मानक विचलन क्या होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि अगर मानक विचलन दिया है, प्रसरण निकालना है, या फिर प्रसरण दिया है यानी विचरण दिया है और मानक विचलन निकालना है, तो दोनों के लिए बहुत सिंपल सा रिलेशन है इनके बीच में। जो मानक विचलन होता है दोस्तों, या फिर जो सीधे सीधे कह लीजिए जो प्रसरण होता है, ठीक है, प्रसरण जो होता है
ये होता है मानक विचलन का स्क्वायर, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर हो जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर हो जाता है। अब ये बताइए स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला था? तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला था यहाँ पर अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर डिवाइड बाई एन था, यही था ना, यही तो था हमारा मानक विचलन। अब इसका भी स्क्वायर करना है, इसका भी पूरे का स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो ये रूट कट नहीं जाएगा, मतलब सीधे सीधे हमारे पास कुछ ऐसे हो गया, सीधे सीधे जो हमारा फॉर्मूला निकल कर आया वो कुछ इस तरीके से निकल कर आ गया। बस यही है प्रसरण। तो प्रसरण के दोनों फॉर्मूले याद रखिएगा, ये दोनों, ठीक ना। कहीं पे अगर आपको डाटा दिया है तो डाटा दिया है तो इस वाले से हम डायरेक्ट प्रसरण निकाल सकते हैं, मतलब विचरण निकाल सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। अब आपको मानक विचलन चाहिए, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, तो कितना हो जाएगा बताइए। प्रसरण की वैल्यू कितनी दी गई है? 0.64, 0.64 दिया गया है, इक्वल टू यहाँ हो जाएगा ये स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। अगर इधर स्क्वायर लगा है तो इधर लाके स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल लगाना पड़ेगा। तो बस निकाल लीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.64 का स्क्वायर रूट 0.8 हो जाएगा, 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास कितना आ गया? 0.8। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना। देखिएगा अब वही डाटा दे दिया इसमें, है ना। तो हमारे पास क्या क्या डाटा है, ये कितना हो गया, 6 है, 7 है, 5 है, और यहाँ पे 9 है, 12 है और 15 है। हमको क्या निकालना है? विचरण यानी कि प्रसरण। तो पहले माध्य निकालिए यानी एक्स बार निकालिए। तो एक्स बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए। तो सभी को जोड़िए, जोड़ने के बाद किससे डिवाइड करना है? जोड़ने के बाद यहाँ पे जितने ये हैं उससे डिवाइड कर देना है। तो देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर 15 और 5 ये तो 20 हो गया, है ना। इसका कहानी तो छोड़िए, 15 और 5 20 हो गया। फिर इसके बाद 12 और 9, 12 8 20, 1 21 हो गया, ठीक है। तो ये 21, तो 21 और 20 41 हो गया। तो 41 और 6, 41 और 7 48 हो गया, 48 और यहाँ पे 6 54 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 54 डिवाइड बाई कितने हैं? 3 3 6 6 है ना। तो 6 नहीं हो 54 होता है, मतलब 9 आ गया। तो हमारा माध्य कितना आ गया? 9 के बराबर आ गया। अब सीधे सीधे स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, विचरण निकालना है हमको, है ना। विचरण, तो विचरण यानी कि प्रसरण। तो विचरण का फॉर्मूला क्या होता है? अभी अभी बताए हैं। कितना हो जाएगा? यहाँ पे सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, है ना, डिवाइड बाई यहाँ पर n हो जाएगा। तो बस अंतर ले लेके जोड़ते जाइए। देखिए 9 और 6 का अंतर 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 9 और 7 में 2 का अंतर, 2 का स्क्वायर 4, सीधे सीधे, ठीक है। फिर यहाँ पर 9 और 5 में 4 का अंतर, तो 4 का स्क्वायर 16। फिर यहाँ प्लस 9 और 9 में 0 का अंतर, 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, उसको लिखने का कोई फ़ायदा है नहीं, फिर भी लिख देते हैं। चलिए 9 और 12 में 3 का अंतर, तो 3 का स्क्वायर यहाँ 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ 15 और 9 6 का अंतर, तो 6 का स्क्वायर यहाँ पे 36 हो जाएगा। और डिवाइड में हम लोग को रखना क्या है? कितने वैल्यू है? 6 है ना, n, तो 6 हो गया। बस निकाल लीजिए यहाँ से, जोड़िए सभी को। तो जोड़ेंगे तो अगर देखा जाए तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। या फिर एक बार कर ही लेते हैं, हाँ यही आएगा, ठीक ना। जोड़ेंगे तो 67 ही आएगा। यूनिट डिजिट लगाइए ना। देखिए 9 4 13 3 हो गया, 3 और 6 9 हो गया, 9 9 18 यानी 8 हो गया, 8 6 नहीं, देख लेते हैं एक बार, पूरा जोड़ ही लेते हैं। देखिए 16 और 4 20 हो गया, 20 और 36 आपका 56 हो गया, ठीक है। 20 और 36 56 हो गया। तो 9 और 9 18, तो 56 और 18, ठीक है। 56 और प्लस यहाँ पे 18, ठीक है। तो 56 और 18 कितना हो जाएगा? 8 6 14 के 4 हासिल 1, और यहाँ पर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 5 1 6 1 7 हो जाएगा, डिवाइड बाई आपका 6 हो गया। अच्छा
ठीक है, ठीक, ये नहीं आएगा, है ना, ये नहीं आएगा, ऐसी गलती मत करिएगा, जोड़ घटा लीजिएगा। तो यहाँ पे इन दोनों को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 200 तो 37 दूना 74 और 3 दूना 6, मतलब 37/3 आएगा। 37/3, 37/3 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा दोस्तों, है ना, ये वाला नहीं होगा। नीचे 6 देख के मत मार दीजिएगा, टिक मत कर दीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं तो ऐसे ही गलती हो सकते हैं। अब तो आप लोग सीख गए होंगे ना कि कैसे सवालों को करना है। तो ये सवाल आपके लिए है, इसमें प्रसरण निकाल कर दिखाना है। प्रसरण यानी कि विचलन, फॉर्मूला आपको बता चुके हैं, तरीका भी बता चुके हैं। पिछले सवाल जैसा ही है, आप लोग लगा के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो कमेंट करना है इसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से। पढ़ रहे हैं आप लोग तो वीडियो लाइक करते चलिएगा। चैनल पे नए अगर हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है, नहीं तो आप पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं कि सब्सक्राइब भी करना होता है। ये सवाल देखिए, सेम उसी टाइप का सवाल है, इसमें भी वही काम करना है, आपको प्रसरण ही निकालना है, यानी विचरण ही निकालना है। तो निकाल लेंगे ना, बिल्कुल निकाल लेंगे। तो 108 नंबर, इससे पहले वाला 107 नंबर और इसके आगे वाला एक और प्रश्न देंगे आपको 109 नंबर। ये तीनों के तीनों प्रश्न आपके लिए हैं, एक जैसे प्रश्न हैं, सभी में प्रसरण निकालना है और आप लोग निकाल के इनका आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन 109, इसको भी वही करना है, विचरण की ही गणना करनी है इसमें भी, यानी प्रसरण ही निकालना है। तो इन दोनों का आंसर आप लोग सॉल्व करके और आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो आप पढ़ रहे हैं तो साथ साथ इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है, इसलिए ये सारे प्रश्न हम आपको दे रहे हैं। 1-2 सवाल करवा देते हैं उससे रिलेटेड, और जो बाकी सवाल आते हैं ये आप लोग खुद करना होता है, ठीक है। बाकी जो कठिन रहता है वो हम आपको करवा देते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ और सवालों को देखते हैं हम लोग। ये बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। इसमें ये कह रहा है कि 12 मानों का मानक विचलन 3 है। यदि प्रत्येक मान में 4 बढ़ाया जाता है तो मानों के नए सेट का प्रसरण कितना होगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हर एक मान में 4 बढ़ाया गया है, हर एक वैल्यू में 4-4 की वृद्धि की गई है, हर एक डाटा में 4-4 बढ़ा दिया गया। तो उसके मानक विचलन में क्या फ़र्क पड़ेगा ये आपको देखना पड़ेगा, है ना, तभी ना प्रसरण निकाल पाएंगे। प्रसरण क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो ये बताइए दोस्तों कि हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर हर एक मान में कुछ भी घटाया जा रहा है, एक फिक्स वैल्यू घटाया जा रहा है, एक फिक्स वैल्यू बढ़ाया जा रहा है, जो कि हर एक डाटा के साथ हो रहा है, प्रत्येक वैल्यू के साथ हो रहा है, तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं चेंज होता। स्टैंडर्ड डेविएशन कांस्टेंट रहता है, स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई बदलाव नहीं होता, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कांस्टेंट रहेगा। कब, जब हर एक वैल्यू में प्रत्येक मान में कुछ भी घटाया जाए या फिर कुछ भी बढ़ाया जाए, ठीक ना, लेकिन एक फिक्स वैल्यू ही घटाई बढ़ाई जानी चाहिए हर एक में। तो उस केस में स्टैंडर्ड डेविएशन आपका कांस्टेंट हो जाता है, मतलब वो नहीं बदलता। तो 4 बढ़ाया जा रहा है हर एक में, मतलब मानक विचलन नहीं बदलेगा, ठीक है। तो मानक विचलन यही रहेगा, 3 ही रहेगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना हो गया, नए वाले का भी 3 ही रहेगा, पुराने वाले का 3 तो था ही, नए वाले का भी 3 ही रहेगा। तो प्रसरण निकाल लीजिए, तो सीधे सीधे यहाँ पर प्रसरण कितना हो जाएगा बताइए। तो प्रसरण यहाँ पर हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, फॉर्मूला तो बता ही चुके हैं आपको। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर करिए 9 आएगा, 9 आपके ऑप्शन नंबर डी में है, इसको टिक कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा कैसे सवालों को हल करना है। और आज की क्लास ये कैसी लगी, बेहतरीन तरीके से सारे सवालों को हमने किया है, तो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही अगले क्लास में। एक क्लास इसका और बचा है, 122 नंबर प्रश्न तक इसमें टोटल हैं, तो 110 तक हो चुके हैं, 12 प्रश्न और बचे हैं जो कि हम अगले क्लास में आपको पूरा कंप्लीट करा देंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।